नमस्कार दोस्तों। नेपाल में जेनजी द्वारा सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन को लेकर है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप इस प्रदर्शन को दक्षिणपंथी विचारधारा के फेर में फंसकर समझने में भूल कर रहे हैं। नेपाल में पिछले 3-4 सालों में करप्शन, मिस गवर्नेंस इतना ज्यादा हुई है कि वहाँ की जनता एकदम फट गई। इस पर देश में दक्षिणपंथी सबसे ज्यादा चिंतित है। इनको तो खुश होना चाहिए कि नेपाल में वामपंथी पेले जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों का अपना डर इन लोगों को आक्रामक होने को विवश कर रहा है। ये लोग तो सत्ता के गुणगान में हर फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, तो फिर जनता के विद्रोह की आशंका से क्यों भयभीत हैं? सीधी सी बात है कि ये वामपंथ या दक्षिण पंथ के खिलाफ विद्रोह नहीं है, बल्कि सत्ता के मनमानी के खिलाफ जनता का गुस्सा फूटा है। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने मंत्री को पीट डाला है। प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री की पिटाई कर दी है। इस पर एक दक्षिणपंथी पत्रकार ने धमकी देते हुए लिखा कि नेपाल जैसी भूल करने की हिमाकत भी न करिएगा, वरना यहाँ अराजकता फैलाने वाले डीप स्टेट डीप फ्रीजर में डाल दिए गए थे। इनको जाने माने मैथ के टीचर अभिनय ने जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नेपाल का हाल देखकर एक बात साफ है, लोगों की उम्मीदें लगातार टूटती हैं तो वो गुस्सा सड़कों पर दिखता है। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। क्या युवाओं के सपनों की सुरक्षा असली लोकतंत्र की ताकत नहीं है? नेपाल के लोगों ने संसद जला दी। आपको बस यही दिख रहा है, क्योंकि आपके हिसाब से संसद की इमारत बचाना लोगों के टूटे भरोसे को बचाने से ज्यादा जरूरी है। उन्होंने मीनाक्षी जोशी से पूछा कि फ्रीजर में डाल दिए जाओगे, ये तुम धमकाओगी? सवाल है कि मीनाक्षी या फिर मीनाक्षी जैसे दक्षिणपंथी क्यों परेशान है? वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है? जहां बेरोजगार धक्के और लाठी खा रहे हैं, वोट चोरी के आरोपों पर सरकार और चुनाव आयोग अपनी ढपली अपना राग गा रहे हैं, किसान खाद के लिए तरस रहे हैं, वादा खिलाफी और जुमलों की आड़ में जनता को ठगा जा रहा है, नेता और उनकी मित्र मंडली व्यवस्था के नाम पर जनता को लूटे जा रहे हैं, महंगाई डायन ने तो लोगों की कमर तोड़ दी है। इन मुद्दों के विरोध में विपक्ष के समर्थन में जनता की एकजुटता को देखकर दक्षिणपंथी सबसे ज्यादा परेशान है। उनको अभी से अराजकता की संज्ञा दी जा रही है। विपक्ष को मिल रहे जनता के समर्थन को अभी से देश के खिलाफ षड्यंत्र बताया जा रहा है। कुछ वैसे ही जैसे किसान आंदोलन को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सली, देश विरोधी ताकतें बताकर बदनाम किया गया, वैसा ही खेल नेपाल के बहाने विपक्ष को बदनाम करने का खेल शुरू हो चुका है, ताकि देश की कीमत पर वोट की चोट की जा सके।